हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली न्यूज़ बच्चे आपकी है, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री जी मोहन नायडू, ठीक है। इन्होंने बच्चे क्या किया, इन्होंने एक योजना शुरू की। योजना का नाम है फेयर से फुर्सत, ठीक है। फेयर से फुर्सत बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत यात्रियों को एक निश्चित किराए पर टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी, जो कि बुकिंग की तारीख चाहे कोई भी हो एक समान रहेगा। यहां तक कि प्रस्थान के दिन भी। योजना का पायलट चरण 13 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक लागू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या बचे। आप लोगों में से अगर किसी ने ट्रेवल किया है किसी भी एयरप्लेन सर्विस से, ठीक है, तो वहां पे बच्चे एक चीज आप लोग देखना कि अगर आपके जो जाने का दिन है, जिस दिन आपको जाना है, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि इस साल जो है दिसंबर में कहीं जाना है, तो जिस दिन मुझे जाना है अगर मैं उसी दिन टिकट करूंगी ना तो उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर मुझे दिसंबर में जाना है तो मुझे अभी से जो है आपका टिकट बुक करवा करके रखना पड़ेगा। वो किस लिए, कि उसके प्राइस कम है, ठीक है। तो ये चीज बाकी जगह नहीं होती है ना। बाकी जगह आप रेलवेज में देख लीजिए, वहां पे ऐसा नहीं होता है। रेलवेज में हम पहले से टिकट इसलिए करवाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी कम रहती है, ऐसा नहीं कि प्राइस कम रहता है। लेकिन आपके जो हमारे यहाँ पे जो एयर सर्विसेज है बच्चे, वहां पे ऐसा होता है कि अगर हमें टिकट पहले से जो है बुक करवा करके रखना पड़ता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं, लेकिन क्योंकि प्राइसेस जो है आपके कम रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका जाने का दिन नजदीक आता जाएगा वो प्राइस जो है आपका बढ़ता जाएगा, और डबल प्राइस बढ़ता है बच्चे आपका, ठीक है। डबल प्राइस आपका अगर देखेंगे, कल आपने देखा कितनी तारीख को मुझे जाना है, तो कल जो है 13,000 का टिकट दिखाएगा। अगर आज देखा जिस दिन जाना है उस दिन 26,000 का दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका बच्चे नाम या फिर कह सकता है कि निपटान हमारी मिनिस्ट्री ने ढूंढा है। फेयर से फुर्सत नाम की एक स्कीम निकाली है। तो उसमें क्या किया जाएगा, यात्रियों को सिमिलर किराया दिखेगा आप, है ना। सिमिलर मतलब सेम ही किराया दिखेगा, चाहे वो एक महीने पहले कर रहा है या फिर एक दिन पहले कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये है आपका फेयर से फुर्सत। अच्छा, मंत्री जी का नाम याद रखिएगा। इस तरीके की स्कीम में बच्चे मंत्रालय और मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, मंत्री जी है राम मोहन नायडू किंजरापू, ठीक है। अगली न्यूज है बच्चे हमारी, भारत का त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक जुर्माना भुगतान कियोस्क गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड वाला ट्रैफिक जुर्माना भुगतान, ठीक है। क्यूआर कोड वाला ट्रैफिक जुर्माना भुगतान। अब ट्रैफिक के लिए जो हम जुर्माना लगता है वो जो है आपका अलग अलग तरीके से बच्चे उसका भुगतान किया जाता है। इस बार जो है गुरुग्राम कहीं हम हरियाणा पुलिस हमारे हरियाणा की गवर्नमेंट कही है बच्चे, उनकी मदद से जो है आपका यहाँ पे क्या किया गया है, क्यूआर कोड से जो है आपका ट्रैफिक के मामले में जिस भी व्यक्ति को जो भी उस पर चालन लगाया होगा वो जो है क्यूआर की मदद से उसको क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। इस कियोस्क के माध्यम से वाहन मालिक अपना वाहन नंबर दर्ज करके लंबित जुर्माने की जांच कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत जुर्माना भर सकते हैं। यह सुविधा सड़क सुरक्षा और जुर्माना भुगतान के लिए आसान और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करती है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि यह है आपका फर्स्ट क्विक रिस्पॉन्स कोड बेस्ड ट्रैफिक फाइन पेमेंट सिस्टम, ठीक है। कहाँ पे, हरियाणा में लॉन्च हुआ है। अगला है आपका एक इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है 2025 के लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई है और भारत ने बच्चे यहाँ पे स्कोर किया है 25.8, ठीक है। भारत के नंबर कितने आए हैं, 25 नंबर आए हैं। 25 नंबर के साथ में भारत 123 देशों में 102वें नंबर पे है। 102nd प्लेस है इंडिया का, ठीक है। और ये जो स्थिति है भारत की वो डालती है बच्चे कौन सी कैटेगरी में, सीरियस कैटेगरी में। पिछले साल भी धरी थे हम, गंभीर श्रेणी में जो है भारत आता है इस स्कोर के साथ में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो ये हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है इसमें जो है 4 घटक होते हैं, ठीक है। जब हम हंगर को मापते हैं तो हंगर में जो है आपका क्या होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं जिनको मापा जाता है, जिनके बेस पे जो है किसी भी कंट्री को नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका 12% जनसंख्या कुपोषित है। 5 वर्ष से कम आयु के 32% बच्चे जो है अविकसित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 18% बच्चे दुर्बल हैं। 2.8% बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, अगर किसी कंट्री में बच्चे ये आपका हो रहा है और कितने रेट पे हो रहा है उसके आधार पे जो है आपका उसके आधार पे जो है उस देश को नंबर दिए जाते हैं और फिर उन मार्क्स के बेसिस पे जो है उसकी रैंकिंग आती है। जैसे हमारे साथ आपके साथ में होता है एग्जाम्स में, है ना। पहले हमें
नंबर लाने पड़ते हैं, उसके बाद में जो है उसके बेस पे रैंक आती है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बच्चे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का इस साल 2025 का जो स्कोर रहा है वो है 25.8, ठीक है, और हमारा स्थान रहा है आपका 102, 102। अगली न्यूज है आपकी, एक बुक आपको याद रखना है, 107 डेज, 107 दिन, ठीक है। 107 डेज क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की 49th उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा लिखी गई क्या है, एक किताब है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, कमला हैरिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है यूएसए के लिए, ठीक है, कमला हैरिस। और इन्होंने जो है अपने संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है मेमोयर, है ना, इंग्लिश में मेमोयर कहते हैं, यानी कि उनकी कुछ यादें, उनके कुछ एक्सपीरियंस, अगर राइटर अपने कुछ एक्सपीरियंस को किताब में लिख दे तो आपका मेमोयर बनता है, ठीक है। तो 107 डेज जो है आपके बच्चे किसकी है, कमला हैरिस की है, किताब का नाम और राइटर का नाम, दोनों का नाम याद रखना। अगली जो न्यूज है ये है अपॉइंटमेंट की। फिक्की को हम लोग जानते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसके हेड के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है अनंत गोयंका को, ठीक है। अनंत गोयंका जो है इसके क्या है, हेड बने हैं। फिक्की की अगर हम बात करें बच्चे, 1927 में आपका बना है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और किसने बनाया था ये बनाया था आपका घनश्याम दास बिड़ला ने 1927 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के साथ में मिलकर के। तो अभी जो इसके वर्तमान के हेड हैं वो है आपके अनंत गोयंका, ठीक है, अनंत गोयंका। अगली बुक है ये लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा बच्चे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है बच्चे, वर्तमान में हमारे सीडीएस है मिस्टर अनिल चौहान, ठीक है। तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा किताब लिखी गई है, इसका नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिजर्जेंट, ठीक है। तो ये किताब आपको याद रखनी है, इनके द्वारा लिखी गई है, शेपिंग ऑफ फ्यूचर रेडी फोर्स। वैसे बुक का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये किताब बच्चे इनके द्वारा जनरल अनिल चौहान की किताब है ये, और इसे लॉन्च किया है एक और बहुत फेमस पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये किताब दिल्ली में लॉन्च की गई है। लिखने वाले भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च करने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किताब ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको रेडी, रिलेवेंट एंड रिजल्ट, ये आपको किताब याद रखना है बच्चे, ठीक है। अगली न्यूज है बच्चे, गाजा का युद्ध, या फिर कहिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आपका युद्ध था, है ना, तो वो जो है आपका खत्म हो गया है। और इसे खत्म करने के लिए एक डिक्लेरेशन जो है, घोषणा पत्र सामने आया है, गाजा युद्ध समाप्ति घोषणा पत्र, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो है स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप घोषणा पत्र, ठीक है। ये बच्चे इसका नाम है ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कहाँ पे जो है इस पे हस्ताक्षर किए गए, तो ये जगह है आपकी शर्म अल शेख, मिस्र में बच्चे, ठीक है, इजिप्ट में आपकी जगह है। हस्ताक्षर कब किए गए, 13 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। किसने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, ये जो डिक्लेरेशन है, पेपर है, किसने इस पे साइन किए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, इन्होंने साइन किए हैं। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, इन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। कतर के जो है अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने साइन किए हैं। और रेसिप तैयब एर्दोगन, ये आपके तुर्की के, इन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसका एम है कि गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना, ठीक है। और गाजा बच्चे आपका क्या है, गाजा जो है एक फिलिस्तीनी शहर है जो कि गाजा पट्टी में स्थित है। गाजा पट्टी जो है ये इजराइल का हिस्सा है, इजराइल के हिस्से हैं दोनों, गाजा पट्टी भी और फिलिस्तीन भी, लेकिन फिलिस्तीन अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, इजराइल नहीं मानता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका फिलिस्तीन का एक शहर है और ये इजराइल के दक्षिण पश्चिम में है। इस पट्टी का दक्षिणी छोर मिस्र से जुड़ा हुआ है और बाकी दिशाओं से ये आपका इजराइल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इसकी बहुत इंटरनेशनल बात हो रही है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे इस घोषणा पत्र का नाम है, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने नाम भी पढ़े होंगे। अभी तो 2025 का जो पीस नोबेल है वो भी डिक्लेयर हो चुका है ना। वो कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज उनको मिले, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिला। अगला बच्चे, मणिपुर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हरा करके 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसका नाम है राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी, ये खिताब जीत लिया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे ये चैंपियनशिप है आपकी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है फुटबॉल में महिलाओं के लिए वो है ये,
ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है ना, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। और इस ट्रॉफी के नाम पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉफी कौन से खेल की है, तो फुटबॉल की है। इस बार जो है मणिपुर के द्वारा इसे जीत लिया गया है। केरल विधानसभा ने केरल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 को एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया है। इसका वो कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में किस स्टेट के द्वारा एक विधेयक पेश किया गया है, ठीक है, और इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब राइट टू डिस्कनेक्ट में क्या है, कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों को काम से संबंधित संचार जैसे कि कॉल, ईमेल, मैसेजेस का जवाब ना देने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करना। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, ऑफिस से आने के बाद भी, ऑफिशियल छुट्टी हो जाने के बाद भी उनको कॉल्स आती हैं, उनके काम से रिलेटेड उनको मेल्स आती हैं, जिनका जवाब उनको देना पड़ता है। अगर जवाब ना दिया तो फिर दूसरे दिन फिर सुनवाई होगी बॉस के केबिन में, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या होगा, ये क्या करेगा कि इस तरीके की उनके ऊपर मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आपको मेल का या फिर मैसेजेस का जवाब देना ही देना है। जब उनके वर्किंग आवर खत्म हो गए हैं तो फिर जो है वो फ्री होना चाहिए, है ना। जो एम्प्लॉय है उसके बाद जो है जो एम्प्लॉयर है ना, उसका अधिकार उस पर समाप्त हो जाता है। वो तभी तक है जब तक वो ऑफिस में है। वो अपनी मर्जी से करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अधिकार नहीं है एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय से ऐसे काम करवाना, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या है, कॉल और ईमेल मैसेजेस को हमारी छुट्टी के बाद में जब ऑफिशियल आवर खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो है हमें उसका जवाब देना है या नहीं देना है, वो हमारा राइट है, ठीक है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है आपका ये प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए पेश किया गया है केरला की विधानसभा में। अगला विषय भारत में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका आ सकता है। देखिए, एक है आपका सीजियम 137। आप यूरेनियम को जानते हैं ना, यूरेनियम फैमिली का ही आपका सीजियम। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए, है ना। जब हम पावर जनरेशन में न्यूक्लियर पावर से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम भी इसी तरीके का एक तत्व है। तो बच्चे जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर वो हमारी खाने की चीजों में, पानी की, पीने की चीजों में अगर वो मिल गए तो वो धीरे 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 जो है आपका कैंसर का कॉज बनते हैं, ठीक है। कैंसर हो सकता है इन चीजों से। तो ये जो सीजियम 137 है ये रेडियोधर्मी संदूषण है, ठीक है, कंटामिनेशन। इससे निपटने के लिए भारत ने क्या किया है, इंडोनेशिया को पर्सियन ब्लू, ठीक है, ये कैप्सूल है बच्चे, पर्सियन ब्लू, इसे प्रू डिकॉर भी कहते हैं, ठीक है, ये भेंट किए हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या था, इंडोनेशिया जो आपका है ना बच्चे, इसकी कैपिटल है जकार्ता। तो जकार्ता के द्वारा निर्यातित खाद्य उत्पादों में रेडियोधर्मिता के अंश पाए गए थे। अधिकारियों को सुमात्रा के एक लौंग के खेत और जकार्ता के निकट 22 संयंत्रों में सीजियम 137 के अंश मिले थे, ठीक है। तो अब सीजियम मिल गया है खाने की चीजों में, ठीक है, तो उससे बचना पड़ेगा ना। तो उससे बचने के लिए बच्चे कैप्सूल है। कैप्सूल हमने किसे दिया है, हमने दिया है इंडोनेशिया को। ये बच्चे इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत वैसी बात तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से रिश्ता दिखाती है हमारी इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025। ये हुआ है आपका बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है बच्चे, जर्मनी में है। 12 से लेकर के 14 अक्टूबर तो हुआ था, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी चुनौतियां हैं उस पर बात करने के लिए जो है आपका शिखर सम्मेलन हुआ था। अगले न्यूज है, नागालैंड ने राष्ट्रीय पहल वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों के विकास के तहत राज्य के आधिकारिक नामांकन के रूप में जुकोव वैली का भी प्रस्ताव रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका है कि जुकोव वैली कहाँ पे है, तो जुकोव वैली है बच्चे आपकी नागालैंड में। कहाँ पे है, नागालैंड में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे जो नेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव चल रहा है बच्चे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों का विकास, है ना। तो टोटल जो है आपके 50 यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस चुने जाएंगे अलग अलग स्टेट से, उनको फिर डेवलप किया जाएगा। तो ये जो नागालैंड की सरकार है, इन्होंने अपने यहाँ से ऑफिशियली जो है इस वैली का नाम भेजा है, ठीक है। वैली का नाम है जुकोव वैली, जुकोव घाटी। चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। कुछ तो वन वर्ड वाली जो न्यूज है ना वो आपको याद रखनी है और अभी अभी याद कर लेनी है। जुकोव वैली जो है नागालैंड में है, सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको किताबें बताई हैं बच्चे, दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस की 107 दिन 107 ही है, और एक जो है आपकी किताब है रेडी, रेलिवेंट एंड रिजर्जेंट, ठीक है, ये लिखी है आपकी
हमारे CDS मिस्टर अनिल चौहान जी ने। ठीक है, तो दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत दिनों बाद हम किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किताबों का नाम, राइटर्स का नाम, दोनों का ही नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।